किडनी का इलाज करने की जगह पे हार्ट का इलाज कर देगा, किडनी बेच देगा। ईमानदारी से वो बहाली नहीं जब तक होगा तब तक ये आप भ्रष्टाचार जो कहेगा कि किसी डिपार्टमेंट से खत्म कर दो। सरकारी नौकरी में जो एग्जाम होता है, फॉर्म भराता है, परीक्षा होती है, बहाली होती है, उसमें पारदर्शिता नहीं। हमारे साथ जो है दिलीप कुमार जी हैं और छात्र के हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। बीपीएससी हो या नीट हो इत्यादि जो पेपर अभी हाल फिलहाल में लीक हो रहा है उनके लिए भी ज़बरदस्त आवाज़ उठाए हैं। सरकार को समय समय पर घेरते हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्या आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं? देखिए, अगर अपने बारे में हम सोचते थे, जब पटना गए थे कि बीपीएससी से अधिकारी बन जाएंगे, तो वो अपने बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन जब वहाँ देखे कि हर परीक्षा का पहले ही क्वेश्चन आ जा रहा है, बीपीएससी में भी इंटरव्यू में मनमाना नंबर दिया जा रहा है, मेंस में भी गड़बड़ी हो रही है, मतलब जो अच्छा पढ़ने में नहीं है, जो अच्छा लिख के नहीं आया उसको ज़्यादा नंबर, हम लोग पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत कम नंबर। तो वहाँ से आंदोलन शुरू किए धीरे धीरे। पहले तो अपने लिए शुरू किया आंदोलन कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, या पेपर लीक हुआ, या फिर कोई गड़बड़ी हुआ, तो अपने परीक्षा को लेकर। लेकिन उसके बाद देखे कि दूसरे परीक्षा में भी हो रहा है, उसको लेकर आंदोलन किए। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब हर परीक्षा के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए। नई वैकेंसी निकालने पे, चाहे दरोगा, सिपाही, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, शिक्षक भर्ती हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन, धांधली सेटिंग रोकने के लिए आंदोलन, पारदर्शिता लाने के लिए आंदोलन, बहाली समय पे पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए आंदोलन। 2014 में एक वैकेंसी आई थी प्रथम इंटर स्तरीय बीएसएससी से, उसको पूरा करवाने के लिए कई बार हमको पुलिस की लाठी खानी पड़ी, कई बार आंदोलन करना पड़ा। तो छात्रों की एक उम्मीद बन गई, हमसे विश्वास एक जग गया, मेरे प्रति विश्वास हो गया और आंदोलन से सफलता भी मिलने लगी, सरकार बात भी मानने लगी, भर्ती आयोग भी बात मानने लगी। तो उसके बाद हमें भी लगा कि नहीं, अब अगर हम अपना सोचेंगे तो फिर ये जो लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हम लोग बहुत नेता के पास शुरू में गए थे, सब पार्टी के नेता के पास, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सभी पार्टी के बड़े कोई नहीं, सिर्फ आश्वासन, हाँ देखते हैं, बार बार जाते थे, कुछ होता नहीं था, कोई कुछ करते नहीं थे ईमानदारी से। एक दो बार कोई आंदोलन में आ भी गए तो वो लोग राजनीतिक फायदा उठाते थे और जाके सरकार से मिल गए, सेटर से मिल गए और स्टूडेंट का नुकसान हो जाता था। उसके बाद ही हमने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया पटना में और लगातार 2016 से हम लड़ रहे हैं। लेकिन 2018 से आंदोलन सड़क पे, 16 में भी आंदोलन किए, 18 में भी किए, लेकिन 19 से हम लीडरशिप करना शुरू किए। 2019 से हम अपने नेतृत्व में आंदोलन शुरू किए और उसमें किसी भी नेता को, किसी भी और भी लोगों को या शिक्षक को आने से मना कर दिया हमने, क्योंकि ये लोग आते थे तो राजनीति शुरू हो जाता था, अपने प्रचार करने लगते थे या फिर स्टूडेंट्स के हित में काम न करके ये लोग जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उसी से जाके मिल जाते थे पर्दे के पीछे से और स्टूडेंट का नुकसान होता था। इसलिए हमने सिर्फ स्टूडेंट का आंदोलन रखा, विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन, और धीरे धीरे जाकर सफलता भी मिलने लगी। अभी तक देखिए पेपर लीक के खिलाफ हम लोग 4 बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द करवा चुके हैं। 67वीं बीपीएससी पीटी, जब मुख्यमंत्री जी को ही हमने क्वेश्चन भेज दिया परीक्षा से पहले, वो रद्द हुआ, उसमें जाँच हुआ तो डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। उसके बाद बीएसएससी सीजीएल 3 का एक शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, लीक तो तीनों का हुआ था, लेकिन चूंकि एक शिफ्ट का ही हमारे पास सबूत आया तो उसी आधार पे सरकार ने एक शिफ्ट का कैंसिल किया, बाकी 2 शिफ्ट का नहीं किया, क्योंकि वो हमारे पास नहीं था सबूत, बहुत अभ्यर्थियों के पास था, जिसे कहा गया बाद में कि जांच में कि ये एडिटेड था। क्या था एक्चुअल तो हम भी नहीं जानते हैं। उसके बाद सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तो कैंसिल हुआ। उसके बाद अभी TRE 3 शिक्षक भर्ती का, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ तो हम लोग आंदोलन का आह्वान किया, तब जाकर परीक्षा रद्द हुआ। और हम लोग बहुत सारे मैटर पे छात्र हित जैसे अभी वर्तमान में जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है तो उसके बारे में जो भविष्य के साथ, छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, तो सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कठोर कदम। हम तो 5 मई से बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, परीक्षा रद्द कीजिए, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने 12-13 लोग को पटना से पकड़ा था, उसके पास सबूत भी मिला था। तो अभी जो मोदी जी एकदम ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए और रीनीट होनी चाहिए, फिर से नीट परीक्षा होनी चाहिए, और इसमें जो भी संलिप्त हो, बड़े से बड़े लोग हो, कोई भी पार्टी का हो, सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। और इसमें इसको मैंने प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए कि हमारी सरकार में कैसे परीक्षा रद्द होगा। नेट परीक्षा क्यों रद्द कर दिए? उसके लिए तो कोई डिमांड नहीं किया था कहीं, और नेट परीक्षा के अगले दिन आपने रद्द कर दिया, तो फिर नीट परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें किसी भी तरह से पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म की बात नहीं है। ये देश की जनता से के स्वास्थ्य से, उनके जिंदगी से जुड़ा मामला है। 24 लाख अभ्यर्थियों का मामला तो है ही, साथ ही 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और जिंदगी का सवाल है। जो इसमें से कुछ फर्जी डॉक्टर बनते और बनेंगे, अभी तो कैंसिल हुआ नहीं है, तो ये फर्जी डॉक्टर जो बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे? ये नस काट देंगे, कोई ऐसा आदमी मर जाएगा, किडनी का इलाज करने की जगह पे हार्ट का इलाज कर देगा, किडनी बेच देगा निकाल के। मतलब सही लोगों का मौका नहीं मिलता, सही लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए देखिएगा, बिहार का अधिकतर डॉक्टर बिहार से बाहर जाकर इलाज कराते हैं, इसीलिए क्योंकि लोगों को पता है कि कहीं फर्जी वाला डॉक्टर हमारा इलाज ना करे। अभी देखे हैं कि मंत्री विधायक या अपने परिवार को पटना PMCH उसमें इलाज कराते हुए? नहीं, हम तो नहीं सुन रहे हैं कभी। ऐसा काहे नहीं होता? दरभंगा में ही देख लीजिए, क्योंकि अभी दरभंगा में हम हैं तो दरभंगा का ही बात करेंगे। संजय झा यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं,
गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं और जो विधायक यहाँ के हैं या और जो नेता हैं कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, जदयू के हो, कोई भी हो, क्या कभी इन लोगों को देखे डीएमसीएच में जाके इलाज कराएंगे? नहीं, बिहार से बाहर जाके इलाज कराएंगे। मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। अगर पटना में भी इलाज करेंगे तो मेदांता में करवाएंगे, पारस में करवाएंगे, पीएमसीएच में वहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ तक कि अब तो आईजीआईएमएस पटना में भी लोग नहीं जाते, वहाँ के एम्स में नहीं जाते हैं। तो अब सोचिए क्या हाल बना दिया ये लोग। तो यही बात है कि लोग आम जनता के स्वास्थ्य से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता इन लोगों को संरक्षण देते हैं सेक्टर को। तो इसलिए हम ये तो मांग करते हैं कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होना बिल्कुल उस पर कठोर से कठोर। बड़ी लड़ाई लड़नी है। बिहार में डोमिसाइल हो, TRE 2 TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, TRE 3 में पारदर्शिता लाई जाए और सीटें खाली न रहे, एज में छूट दी जाए। इस सब मुद्दों को लेकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम दरभंगा वासियों से भी अपील करेंगे कि कम से कम गृह जिला मेरा दरभंगा है, तो इस नाते भी दरभंगा के स्टूडेंट्स को, शिक्षकगणों को और यहाँ के अभिभावकों को तो ज़्यादा साथ देना चाहिए, क्योंकि दरभंगा के लोगों को तो ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि दरभंगा का कोई युवा जो भी पटना में जाके इतना आंदोलन कर रहा है और सरकार को झुका दे रहा है और सरकार से बात मनवा ले रहा है, तो दरभंगा के लिए, पूरे मिथिला के लिए खुशी की बात है। हमारे साथ दिलीप जी थे और छात्र के लिए बहुत अच्छा संदेश दिए। फिर हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।